कोरोना के बदलते रूप के बीच वैक्सीन कितनी प्रभावी है, इस पर आए दिन नए नए शोध जारी हैं और प्रकाशित भी किया जा रहा है। इस बीच मशहूर साइंस मैगजीन नेचर में पब्लिश फ्रांस के पास्चर इंस्टीट्यूट के ताजा रिसर्च में चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिसर्च में बताया गया है कि कोरोना वैक्सीन की एक डोज से वायरस के बीटा और डेल्टा वेरिएंट पर अमूमन कोई असर नहीं पड़ता। एस्ट्राजेनेका या फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की एक डोज लगवाने वाले मात्र 10% लोग कोरोना के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को नाकाम कर सके। वहीं इन दोनों में से किसी एक वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले 95% लोगों ने डेल्टा और बीटा वेरिएंट को नाकाम कर दिया। यह एक बड़ा अंतर है। यह रिसर्च एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लेने वालों पर की गई है। बता दें कि भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाई जा रही है। रिसर्च के मुताबिक मतलब साफ है कि अगर डेल्टा या बीटा वेरिएंट से लड़ने की ताकत पैदा करनी है तो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी है। या यूं कहें कि भारत में कोविशील्ड की दोनों डोज लगवाने के बाद 95% लोगों में डेल्टा वेरिएंट को नाकाम करने की ताकत पैदा हो जाती है। हालांकि इस रिसर्च में यह भी पाया गया है कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोएनटेक दोनों वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले लोगों के इम्यून सिस्टम ने काफी कुशलता से डेल्टा वेरिएंट को बेअसर कर दिया। रिसर्च के लीड ऑथर ओलिवियर स्वार्ट्ज और पेरिस में पास्चर इंस्टीट्यूट में वायरस और इम्यूनिटी यूनिट के हेड का कहना है कि यह खोज एक अच्छी खबर है। फ्रेंच रिसर्चर ने ऐसे लोगों की जांच भी की है जिन्हें वैक्सीन तो नहीं लगी लेकिन वे कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीत चुके हैं। रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोगों में पैदा हुए एंटीबॉडीज कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ आम लोगों से 4 गुना कम कारगर पाया गया। ऐसे लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगने के बाद भी उनके एंटीबॉडीज की ताकत अद्भुत तरीके से बढ़ गई। साफ है कि कोरोना को एक बार हरा चुके लोग इस बात से तसल्ली में न हो कि उनके शरीर में अब एंटीबॉडीज है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज या प्रतिरोध डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 4 गुना कम कारगर है। फाइजर और बायोएनटेक कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ खास वैक्सीन बना रहे हैं। 8 जुलाई को दोनों कंपनियों ने यह ऐलान भी कर दिया है। दोनों कंपनियां अगस्त से इन वैक्सीन पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर सकती है। हालांकि वैक्सीन की दोनों डोज को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने पहले ही कहा था कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 95% सुरक्षा देता है। वहीं एक डोज लेने वालों के लिए यह आंकड़ा गिरकर 82% हो जाता है। भारत में खौफनाक दूसरी लहर का कारण डेल्टा वेरिएंट अब तक 98 देशों में फैल चुका है। यह इन दिनों अमेरिका, मलेशिया, पुर्तगाल, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में कोहराम मचाए हुए है। फिलहाल यह अमेरिका में डोमिनेंट वेरिएंट यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कोरोना वेरिएंट है। वहाँ मिल रहे सभी नए मामलों में 91.7% मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। इससे पहले वहां अल्फा प्रमुख वेरिएंट था। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में मिला था। माना जाता है कि अल्फा वेरिएंट के मुकाबले 60% और मूल कोरोना वायरस से दोगुनी तेजी यानी 100% ज्यादा तेजी से फैलता है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि फ्रांस में हुई रिसर्च से भारत का क्या लेना। तो जान लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के दावे के बावजूद भारत में 9 जुलाई तक केवल 4.9% आबादी को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 21% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगी है। भारत में अब तक कुल 37,09,91,000 वैक्सीन की डोज लोगों को लगाए जा चुके हैं, जिनमें पहली और दूसरी डोज दोनों शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका में 55% आबादी को एक डोज और 48% लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेट किया जा चुका है। न्यूज़ तक ब्यूरो।